प्रॉब्लम नंबर 6 बेटा हम आज करने जा रहे हैं जी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इनकम ऑफ मिस्टर मोहम्मद ताहिर फॉर द टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2021। मिस्टर मोहम्मद ताहिर की टैक्सेबल इनकम और टैक्स पेएबल हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं जी। सबसे पहले हमारे पास बेसिक सैलरी है 12 लाख रुपीज़। मैंने बताया क्वेश्चन पहले सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको साथ साथ आइटम्स को पढ़ते जाएं और इनकम फ्रॉम सैलरी के आइटम्स को लिख लें। इनकम फ्रॉम सैलरी के अलावा जो आइटम होंगे उनको मार्क कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन भी पढ़ा जाए और इनकम फ्रॉम सैलरी का पोर्शन भी आपका कंप्लीट हो जाए। वजह ये है, देखिए टाइम मैनेज करना है आपने, इसे 30 मिनट्स में क्वेश्चन को कंप्लीट करना है पेपर में। सबसे पहले बेसिक सैलरी आपके पास 12 लाख रुपीज़ है। बेसिक सैलरी हमेशा फुली टैक्सेबल होगी। जो अमाउंट फुली टैक्सेबल होगी उन्हें आपने आउटर कॉलम में लिखते जाना है। जो अमाउंट फुली टैक्सेबल होंगी उन्हें आपने आउटर कॉलम में लिखते जाना है। बेसिक सैलरी के बाद आपके पास डियरनेस अलाउंस है, महंगाई अलाउंस है 1 लाख रुपए का, फुली टैक्सेबल है। डियरनेस अलाउंस के बाद एफिशिएंसी ऑनरेरियम है, परफॉर्मेंस पर ऑनरेरियम, अवार्ड का मिलना, रकम का मिलना, एफिशिएंसी ऑनरेरियम फुली टैक्सेबल है बेटा। एफिशिएंसी ऑनरेरियम 80,000। एफिशिएंसी ऑनरेरियम की अमाउंट है 80,000। परफॉर्मेंस अवार्ड इसका मतलब है। उसके बाद है जी रेजिडेंशियल बिल्स पेड बाय द एम्प्लॉयर। आपके यूटिलिटी बिल्स हैं, रेजिडेंशियल बिल्स हैं, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, फुली टैक्सेबल हैं। रेजिडेंशियल बिल्स का मतलब है घरेलू बिल्स हैं, पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर इनको अदा कर रहा है तो फुली टैक्सेबल होंगे बेटा 75,000। उसके बाद लिखा हुआ है कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये फुली टैक्सेबल है लेकिन अदर सोर्सेज में। प्रेसिडेंट के अलावा कोई भी कैश प्राइज देगा वो फुली टैक्सेबल होगा। बहरहाल ये अदर सोर्सेज के आइटम है, इनकम फ्रॉम सैलरी के आइटम। उसके बाद है कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज। कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज इनकम फ्रॉम सैलरी की आइटम है, फुली टैक्सेबल। कंपनसेशन फॉर अर्ली रिटायरमेंट इसको कहते हैं, कंपनसेशन फॉर अर्ली रिटायरमेंट 2,50,000 कंपनसेशन मिली है, फुली टैक्सेबल होगी। उसके बाद लोन ऑब्टेन फ्रॉम एम्प्लॉयर एट द रेट ऑफ 8%। जरा ध्यान से समझिएगा इसके ट्रीटमेंट। लोन के बारे में मैंने बताया था सबसे पहले तो आपने लोन की अमाउंट देखनी है कि वो 10 लाख से ज़्यादा है या नहीं है। अगर 10 लाख या उससे कम है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ पर लोन की रकम है 11,50,000। फिर मैंने बताया भाई लोन बेनिफिट नहीं है, लोन का इंटरेस्ट देखना है, वहां से आपको पता चलेगा आपको बेनिफिट कितना हुआ। तो कंपनी आपको लोन दे रही है 8% पर, कंसेशनल लोन दे रही है। कंपनी आपको कंसेशनल लोन दे रही है लेकिन साथ ही भी लिखा हुआ है कि 1,04,000 रुपया इंटरेस्ट आपने पे कर दिया है। तो फायदा कितना हुआ आपको ये देखेगा ज़रा ध्यान से। फायदा ये कैलकुलेट करना भाई इंटरेस्ट कितना बचा हमारा। अब मार्केट रेट के मुताबिक 11,50,000 पर इंटरेस्ट बनता था 10% के हिसाब से 11,500 सॉरी 1,15,000। मार्केट रेट के मुताबिक, बेंचमार्क रेट के मुताबिक अगर हमसे इंटरेस्ट लिया जाता तो 1,15,000 बनना था, लेकिन कंपनी ने हमसे कितना लिया है 8%। तो इसका मतलब है आपको फायदा कितना हो रहा है 11,000। यहाँ पर 2% नहीं देना, यहाँ पर इंटरेस्ट की अमाउंट दी हुई है। इंटरेस्ट की अमाउंट आपको क्लियरली पता चल रहा है कि 10% मार्केट रेट के मुताबिक बनता था 1,15,000। कंपनी आपसे इंटरेस्ट ले लिया 1,04,000 रुपया, तो इसका मतलब है आपको 11,000 रुपये की बचत हो रही है, बेनिफिट हो रहा है। अगर ये टैक्स पेड ना दिया होता, ये जो 1,04,000 लिखा हुआ है तो हमने जैसे लास्ट लेक्चर में किया था
हमने फिर 2% का बेनिफिट निकालना, क्योंकि मार्केट रेट था 10%, कंपनी आपसे 8% ले रही थी, तो आपको 2% का फ़ायदा हो जाता था। यहाँ पर क्योंकि हमें इंटरेस्ट की अमाउंट दे दी है, तो हमने पहले मार्केट रेट के मुताबिक इंटरेस्ट निकाला, 1,04,000 रुपये तक उसका डिफरेंस लिया, पता चला भी 11,000 का फ़ायदा हो गया। तरतीब से आगे चले तो मेरा लीव एनकैशमेंट दी हुई है 60,000 फ्री टैक्सेबल है। लीव एनकैशमेंट 60,000 फ्री टैक्सेबल है। उसके बाद पीएचडी अलाउंस है 3 लाख फ्री टैक्सेबल है। क्वालिफिकेशन अलाउंस या पीएचडी अलाउंस 3 लाख रुपए का, ये भी फ्री टैक्सेबल है। अभी तक मैंने सिर्फ एक चीज़ को मार्क किया हुआ है, वो है कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तरतीब से आगे चले बेटा, तो लिखा हुआ है कैश लोन फ्रॉम फादर। फादर से जो कैश लोन मिला है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखा जाएगा। वैसे तो लोन टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन टैक्स रूल ये है कि अगर आपने कैश में लोन लिया है ना, तो फिर टैक्सेबल हो। क्रॉस टैक्स के जरिए, बैंक ट्रांसफर के जरिए लिया तो फिर टैक्सेबल नहीं। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फुली एग्जाम्ड होती है। मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फुली एग्जाम्ड है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर 50,000 इनर कॉलम में लिखे फुली एग्जाम्ड है। उसके बाद बेटा कन्वेंस की बात हो गई थी। कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर ऑफिशियल यूज। कन्वेंस दोनों पर्पस के लिए मिल रही है, ऑफिशियल भी और पर्सनल दोनों पर्पस के लिए है। तो कन्वेंस की वैल्यू कितनी है जी? कॉस्ट ऑफ द कन्वेंस है बेटा 7 लाख रुपीज़। तो जब कन्वेंस दोनों पर्पस के लिए मिले तो 5% कन्वेंस की वैल्यू का 5% दिया जा रहा है। कन्वेंस प्रोवाइडेड for both purpose। कन्वेंस की वैल्यू 7 लाख है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब बोथ पर्पस के लिए मिलेगी तो 5% टैक्सेबल होगा 35,000। मैंने बताया अगर कन्वेंस का पर्पस ना बताया हो तो फिर भी बोथ पर्पस हम कंसिडर करते हैं। अब तक 2 चीज़ों को मार्क किया बेटा, कैश लोन, कैश अवार्ड, दूसरा कैश लोन फ्रॉम फादर। इसको भी मार्क कर रहे हैं। ट्यूशन फी ऑफ 3 चिल्ड्रंस, ये आपको पता है टोटल इनकम में से जो 5 चीज़ें माइनस होती हैं टोटल इनकम में से, उसमें एक ये आती है ट्यूशन फी ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। अब ये पैराग्राफ है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है और इसके आइटम्स को लिखना है। जो इनकम आप सैलरी से रिलेटेड नहीं होगी उसे मार्क कर देंगे हम। कहता ही इज फर्दर प्रोवाइडेड विद फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। उसे रिहाइश की सहूलत मिली है, फर्निश्ड अकोमोडेशन मिल रही है। और साथ ही क्या लिखा हुआ है? एंटाइटल्ड अमाउंट, मिस्टर ताहिर वाज एंटाइटल्ड टू एन अकोमोडेशन ऑफ 75,000 पर मंथ इफ दिस अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड टू हिम। दोनों बेनिफिट अवेलेबल हैं। कहता उसे रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन भी मिली है और उसको 75,000 रुपये महाना भी ऑफर हो रहा है। अगर उसने अकोमोडेशन नहीं दी तो उसको 75,000 पर मंथ मिलेगा। तो दोनों बेनिफिट हो, तो मैंने बताया दोनों कैलकुलेट होते हैं। अकोमोडेशन के दोनों बेनिफिट अगर गिवन हो तो दोनों कैलकुलेट किए जाते हैं। अकोमोडेशन फैसिलिटी ये दोनों सूरतों में आपको दी हुई है। एक लिखा वाली रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, लिखा हुआ है एंटाइटल्ड अमाउंट ऑफ रेंट। एंटाइटल्ड अमाउंट ऑफ रेंट दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर दी बेटा। रिहाइश की सहूलत जो मिलती है इसमें क्या करते हैं? मिनिमम टाइम स्केल का 45 या 30% देते हैं। 45% बिग सिटी में, 30% अदर देन बिग सिटी। बताया ना हो तो फिर बिग सिटी कंसीडर करते हैं। मिनिमम टाइम स्केल क्वेश्चन में नहीं है, वो ना हो तो बेसिक सैलरी का 45% ले लो। बेसिक सैलरी का 45% है एक तरफ और एंटाइटल्ड अमाउंट है 75,000 पर मंथ। तो एनुअल कितनी हो जाएगी ये भी कैलकुलेट करें। दोनों की अमाउंट इधर कॉलम में लिखी शाबाश। ये 5,40,000
5,40,000 9 लाख और ये 9 लाख 75,000 पर मंथ अगर मिले तो 12 मंथ का बनता है बेटा 9 लाख एंटाइटल्ड अमाउंट ऑफ रेंट। दोनों की कैलकुलेशन आपने कर ली है इनर कॉलम में। अब दोनों में से जो बड़ी रकम है बेटा वो टैक्सेबल है। 9 लाख बड़ा है, बच्चा इज हायर, वो टैक्सेबल होता है। 9 लाख रुपीस टैक्सेबल। मिनिमम टाइम स्केल ना हो तो बेसिक सैलरी यूज कर सकते हैं। मिनिमम टाइम स्केल ना हो तो बेसिक सैलरी को यूज किया जाता है। उसके बाद आगे चले बेटा, ये 3 लाइन हमने इस पैराग्राफ की पढ़नी है। इस पैराग्राफ की हमें 3 लाइंस बेटा पढ़नी है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ही डोनेटेड 1,60,000 टू द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। इसको मार्क कर लें, डोनेशन टू द अप्रूव्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इस पर एवरेज लीव देनी है उसे। उसके बाद भाई आल्सो इनकर्ड 20,000 ऑन पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर रीइंबर्स्ड वाउचर सबमिटेड। पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर जो रीइंबर्स हुए बेटा ये फुली एग्जैम्प्ट हैं। पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर रीइंबर्स्ड, मेडिकल एक्सपेंडिचर अगर रीइंबर्स हो 20,000 के तो ये भी फुली एग्जैम्प्ट है। उसके बाद आगे चलें, ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव 1,30,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 फ्री लाहौर टू यूएसए रिटर्न टिकट। इसको कंपनी की तरफ से लाहौर टू यूएसए रिटर्न टिकट दी गई है। लाहौर टू यूएसए रिटर्न टिकट ये फुली टैक्सेबल बेनिफिट है। ये अगर एयरलाइन कंपनी भी देगी ना तो फुली टैक्सेबल होगी बेटा ये वाला बेनिफिट। लाहौर टू यूएसए रिटर्न टिकट बेटा कितने की है, 1,30,000। आगे चलते उसके बाद लिखा हुआ है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। स्टेप नंबर 8 में बेटा आना है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। स्टेप नंबर 8 में आना है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। उसके बाद लिखा हुआ है शेयर फ्रॉम ईओपी। शेयर फ्रॉम ईओपी बेटा ऐड होगा टोटल इनकम में। टोटल इनकम में शेयर फ्रॉम ईओपी ऐड हो जाएगा तो टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस आ जाएगी। उसके बाद है कंप्यूटर हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू 1 lakh was sold to Mr. Tahir by the employer at 1,05,000। कंपनी ने कंप्यूटर बेचा है मार्केट वैल्यू से ज्यादा at 1,05,000 और मार्केट वैल्यू कितनी है 1 लाख वाला कंप्यूटर कंपनी ने 1,05,000 रुपए में दिया है तो कोई बेनिफिट नहीं ना हुआ। यहाँ पे बच्चे जल्दबाजी करते हैं, जी 1,05,000 वाली चीज़ 1 लाख में मिल गई तो 5,000 का बेनिफिट होता है। क्योंकि ट्रेंड बना होता है ना, आदत पड़ी भी हमें बेनिफिट लिखने हैं सारे यहाँ पर। अब फेयर मार्केट वैल्यू 1 लाख है, कंपनी ने आपको 1,05,000 का दिया तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। हमने देखिए सारा क्वेश्चन पढ़ लिया जी, उनमें से अब तक हमने 6 चीज़ों को मार्क किया है। 6 चीज़ों को मार्क किया है, बाकी सारी चीज़ें इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड थी जो यहाँ तक आप टोटल कर रहे हैं। लेकिन टोटल सैलरी इनकम सारा आउटर कॉलम ऐड करें शाबाश। टोटल सैलरी इनकम बताइए कितनी आती है। आउटर कॉलम की सारी आइटम्स को ऐड करके बताएं टोटल सैलरी इनकम कितनी आती है। टोटल सैलरी इनकम आ गई 31,41,000। सैलरी इनकम के बाद नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है इनकम फ्रॉम बिजनेस की। क्वेश्चन में सारा पड़ा है, 6 चीज़ों को मार्क भी किया हुआ है। कोई इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है, कोई इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है बेटा, ना कोई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, ना कैपिटल गेन है। हाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्वेश्चन में है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्वेश्चन में है। सैलरी के बाद वैसे तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आती थी, प्रॉपर्टी के बाद बिजनेस आना था, फिर कैपिटल गेन आना था, फिर अदर सोर्सेज आना था। क्योंकि
ये बाकी सब नहीं है, हम डायरेक्ट आ देंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39। तो जिन 9 आइटम्स 6 आइटम्स को सॉरी मार्क किया उनको सिर्फ देखना है बाद में, ताकि टाइम हमारा बचेगा। कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्राइम मिनिस्टर बेटा 1,27,500, ये फुली टैक्सेबल है। सिर्फ प्रेसिडेंट का ही नाम एग्जाम्प्ट है, अदरवाइज टैक्सेबल है। फिर लोन वैसे तो टैक्सेबल नहीं होना चाहिए था, लेकिन कैश लोन है, कैश लोन फ्रॉम फादर है बेटा 2 लाख टैक्सेबल है। ट्यूशन फी टोटल इनकम में से माइनस होना है, डोनेशन है उसके बाद बेटा, फिर शेयर फ्रॉम यूपी है, फिर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है। तो यहाँ तक बेटा हमारे पास सारे सोर्स ऑफ इनकम ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी। यहाँ तक सारे सोर्सेज को ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी 34 लाख 68 करता हूँ 34 लाख 68,500। टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद इसमें से 5 चीज़ें माइनस होती हैं। ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। सरकार, वर्कर वेलफेयर फंड, डोनेशन अंडर क्लॉज 61, स्केड्यूल 2, प्रॉफिट ऑन डेट, मार्कअप ऑन हाउसिंग कनेक्शंस और चिल्ड्रन एजुकेशन फीस। चिल्ड्रन एजुकेशन फीस यहाँ पर देखिए बात होगी जरा, चिल्ड्रन एजुकेशन फीस यहाँ पर माइनस होती है, लेकिन कब माइनस होती है उसकी कंडीशन क्या बोला? बेटा उसमें लिखा हुआ है नॉट अलाउड। अगर इनकम आपकी 15 लाख से ज़्यादा हो तो चिल्ड्रन एजुकेशन फीस अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट देखेगा शाबाश, नॉट अलाउड आती यहाँ पर है लेकिन अलाउड नहीं है। इन केस वेयर टोटल इनकम एक्सीड्स 15 लाख, टोटल इनकम जब 15 लाख से ज़्यादा हो, टोटल इनकम जब 15 लाख से ज़्यादा हो तो आपको चिल्ड्रन एजुकेशन फीस माइनस करने की इजाज़त नहीं है। तो बेशक इस पैसे में चिल्ड्रन एजुकेशन फीस होगी कि हम उसे माइनस नहीं करेंगे। तो यही आपके पास एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आती है। आपके पास एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 34,68,500। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में ऐड करना है हमने शेयर फ्रॉम शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन। हमारे पास क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन गिवन है बेटा। शेयर फ्रॉम ईओपी है 85,000। फिर आपके पास आती है टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। जब टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस आ जाएगी तो डबल लाइन लगा देनी है आपने। 35 लाख टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस कितनी है बेटा? 35 लाख 53,500। 35 लाख 83,000 35,53,500। अब हमने इस इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करनी है, रेट पर्पस वाली इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करनी है। ये स्टेप नंबर 1 है। यहाँ से कंप्यूटेशन शुरू हो जाती है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस पर टैक्स निकालना है बेटा हमने। तो क्या करेंगे, ये 35,53,500 को टैक्स रेट के टेबल में देखेंगे। 35,53,500 को टैक्स रेट के टेबल में देखा जाएगा। टैक्स रेट के टेबल में देखें 35,53,500 कौन सी स्लैब में आ रहा है? 35,53,500 देखें कौन सी स्लैब में आ रहा है? शाबाश।
4 स्लैब में 6 स्लैब की देखें रेंज क्या है बेटा 6 स्लैब की रेंज है 35 लाख से 50 लाख तक और टैक्स रेट लिखा हुआ है जी 35 लाख तक फिक्स टैक्स दिया हुआ है आपको 35 लाख तक बेटा फिक्स टैक्स दिया हुआ है 3,70,000 और 35 लाख से जितनी इनकम ज्यादा है तिरपन हजार 53,500 ज्यादा है जितनी इनकम ज्यादा बेटा इस अबाव अमाउंट पर 20% टैक्स है 10,700 तो ये रेट पर्पस वाला टैक्स आपने इनर कॉलम में ही लिखे रहने देना रेट पर्पस वाला टैक्स आ गया 3,80,700 क्यों इनर कॉलम में लिखे रहने देना है ये रेट पर्पस वाला टैक्स है हमने एक्चुअल टैक्स निकालना है बेटा कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल टैक्स पेएबल अब हमने एक्चुअल टैक्स कंप्यूट करना है एक्चुअल टैक्स कंप्यूटेशन का तरीका भी आपको समझाया हुआ है बेटा मैंने कि आपने रेट पर्पस वाले टैक्स को डिवाइड करना है रेट पर्पस वाली इनकम के साथ ताकि 1 रुपए का टैक्स आ जाए ये 35 लाख 3,80,700 रुपया टैक्स है 35,53,500 का हमने पहले टैक्स निकाला है रेट पर्पस वाली इनकम पर अब हमने टैक्स निकालना है एक्चुअल इनकम पर तो तरीका वही जो मैंने बताया था कि 1 साल का इंटरेस्ट हो तो आप 12 पर डिवाइड करते हैं 6 महीने का निकालना हो तो 6 से ज़रा मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी तरह ये जो 3,80,700 रुपया टैक्स है ये 35,53,000 का टैक्स है इस पर डिवाइड करें 1 रुपये का टैक्स आ जाएगा हमें टैक्स चाहिए 34,68,500 का एक्चुअल टैक्सेबल इनकम का एक्चुअल टैक्सेबल इनकम से बेटा इसे मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास एक्चुअल टैक्स पेएबल आ जाएगा 3,70,500 एक्चुअल टैक्स पेएबल कितना आ गया 594 एक्चुअल टैक्स पेएबल बेटा आपके पास आ गया 3,71,590 ये दूसरा स्टेप था एक्चुअल टैक्स पेएबल कैलकुलेट करने का तीसरा स्टेप बेटा आपके पास है सीनियर सिटीजन रिबेट या डिसेबल पर्सन की रिबेट इस पैसे में ना सीनियर सिटीजन है ना डिसेबल पर्सन है फोर्थ स्टेप है टीचर्स रिबेट इस पैसे में टीचर्स रिबेट भी नहीं है पांचवा स्टेप है फॉरेन टैक्स क्रेडिट इस पैसे में वो भी नहीं है सिक्स स्टेप है बेटा एवरेज रिलीफ वो इस पैसे में जरूर है बेटा एवरेज रिलीफ आपने देखी नहीं किस किस पर एवरेज रिलीफ देनी है सबसे पहले अमाउंट अलाउड फॉर रिलीफ अमाउंट अलाउड फॉर रिलीफ रिबेट 4 चीज़ों पर टोटल तो 6 चीज़ें हैं लेकिन वो 4 पॉइंट्स में बदल जाती हैं 4 चीज़ों पर रिबेट जिन पर देते हैं 6 में से 4 पर रिबेट दी जाती है उनमें से एक है जी डोनेशन ऑफ 1,60,000 टू द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब पंजाब यूनिवर्सिटी को आपने डोनेशन दी है कितने की 1,60,000 बेटा इस 1,60,000 पर रिबेट देनी है इस 1,60,000 पर रिलीफ देनी है एवरेज रिलीफ कैलकुलेट करने के लिए तरीका मैंने समझाया था कि रेट पर्पस वाले टैक्स को रेट पर्पस वाली इनकम से डिवाइड करना है रेट पर्पस वाला टैक्स है 3,80,700 और रेट पर्पस वाली इनकम है 35,53,500 जिस पर एवरेज रिलीफ देनी बेटा उस अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज रिलीफ कैलकुलेट करने का तरीका रेट पर्पस वाले टैक्स को रेट पर्पस वाली इनकम से डिवाइड कर और जिस पर रिबेट देनी है उसे मल्टीप्लाई करते हैं अगर रेट पर्पस वाला टैक्स और रेट पर्पस वाली इनकम ना होती तो फिर हम क्या करते जो पिछले स्टेप का टैक्स था उसको डिवाइड करते एक्चुअल टैक्सेबल इनकम के साथ अगर रेट पर्पस वाला इनकम रेट पर्पस वाला टैक्स और रेट पर्पस वाली इनकम ना हो
तो जो पिछले स्टेप का टैक्स होता है उसको डिवाइड कर देते हैं एक्चुअल टैक्स से। 17,147 बहरहाल यहाँ पर एवरेज लीव आ गई 17,000, 141 एवरेज लीव माइनस कर दें तो आपके पास आ जाता है जी ग्रॉस टैक्स पेएबल। ग्रॉस टैक्स पेएबल देखिए कितना आता है, 3,54,453 3 लाख 53,000 और 54,450 453 आपके पास आ गया ग्रॉस टैक्स पेएबल। इसका बेटा 7 स्टेप होता है ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। हमने क्वेश्चन पढ़ा है कोई सेपरेट ब्लॉक क्वेश्चन में नहीं है। तो लास्ट स्टेप है कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वो टैक्सेस जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। वैसे में देखें एक अमाउंट है ऐसी जिसके बारे में लिखा हुआ है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। पैराग्राफ पे सबसे अंत में लिखा हुआ है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी 3,25,000, टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी 3,25,000, टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी है बेटा 3,25,000 29,453 आ जाएगा नेट टैक्स पेएबल 29,400 विद रिटर्न। नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न कितना आ गया 29,450 नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न। यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपको कंप्लीट होगी। घर से आप क्वेश्चन नंबर 7 तक प्रैक्टिस करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 या 9 करेंगे।